बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी का आज हमारा 4th लेक्चर है, दैट इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, जब कभी भी ग्रोथ की बात आती है तो ग्रोथ से हमारे माइंड में आता है कि इंक्रीज इन नंबर्स। ठीक है, ग्रोथ में हम जो ये टॉपिक है इसमें हम ये पढ़ेंगे ग्रोथ के साथ साथ टाइम भी, कि ग्रोथ होती कैसे है बैक्टीरिया की। अब हमें पता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो होती है बाइनरी फिशन के जरिए। बैक्टीरिया, ये हमारी बुक का पेज नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 3। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब हमने जैसा कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था ना, प्रोकैरियोट्स के वो सेल जो है वो बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं, और हमने यूकैरियोट के बारे में पढ़ा था कि वो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। तो चले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया कैसे डिवाइड होता है। मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ में हम ये पढ़ेंगे कि जो है वो इट हैज़ बिन डिटर्मिन्ड दैट इन क्लोज सिस्टम नो फूड एडेड और नो वेस्ट रिमूव्ड, बैक्टीरिया विल ग्रो इन प्रिडिक्टेबल पैटर्न। मतलब हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बैक्टीरिया, हम कुछ भी ना करें वो ग्रो करेगा। तो हम बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है इसकी 4 फेजेस हैं। आज के लेक्चर में बस हम सिंपल सी उन 4 फेजेस को समझेंगे। ये मैंने एक समझाने के लिए एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एक मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, जिसमें इस एक्सिस पे हमारे सेल नंबर्स के, बैक्टीरिया के नंबर्स, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 100, 200, 300, 400, कुछ भी, आप ये समझाने के लिए बस है, सेल नंबर, और इस एक्सिस पे टाइम, ड्यूरेशन, ठीक है, कि कितने टाइम में बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, ये है हमारी ए, इसको हम नाम दे लेंगे। ये लाइन है हमारी बी, ये लाइन है जो सीधी जा रही है, ना ऊपर ना नीचे, सी, और ये लाइन अब ऊपर से नीचे आ रही है, डी। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ की 4 फेजेस हैं। अगर हमें एग्जाम में सवाल आता है कि राइट अ नोट ऑन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो हमें ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है ये बाइनरी फिशन के जरिए रेप्लिकेट होता है, तो उसकी ये 4 फेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है ए, दैट इज लैग फेज। लैग फेज क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, मतलब सेल्स जो है वो बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, लेकिन देखें टाइम गुजर रहा है, टाइम, लेकिन बैक्टीरिया के नंबर्स में चेंज नहीं आ रहा, मतलब बैक्टीरिया बढ़ नहीं रहे हैं। पहली फेज क्या है ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है टाइम तो गुजर रहा है लेकिन बैक्टीरिया रेप्लिकेट अभी नहीं हो रहा। पहली फेज जो उसकी है, अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का मतलब है लैग फेज, कि टाइम के साथ साथ उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है लेकिन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया अभी नहीं हो रहा। ठीक है, ये ए हमारा है लैग फेज, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है लेकिन बैक्टीरिया, सिंपल और समझने के लिए इन वर्ड्स में कि बैक्टीरिया अभी बच्चे नहीं दे रहा। ठीक है, अभी ये इसकी ए फेज है, लैग फेज। दूसरी फेज आती है लॉग, ये जो हमारा बी पोर्शन था ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये देखें ये टाइम भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी बढ़ रहा है। तो लॉग फेज इसको क्यों कहते हैं? इसका नाम है लॉगरिथमिक फेज भी इसको कह सकते हैं और एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल इसको इसलिए कहते हैं कि लाइक एक बैक्टीरिया है ना, वो 2 में बढ़ेगा, 2 आगे 4 में, 4 आगे 8 में, 8 आगे, इसी तरह, मतलब आगे से आगे वो डबल होते जाएंगे। इसको एक्सपोनेंशियल इसलिए कहा जाता है। दूसरी फेज है लॉग फेज, जिसमें क्या होता है एक्सपोनेंशियल सेल नंबर्स, जिसमें टाइम भी बढ़ता है और बैक्टीरिया जो है ये ग्रो करता है। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा
कह लें कि इसकी ग्रोथ हो रही है, ये तेजी से रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, ठीक है। एक फेज ऐसी आती है, एक है लैग फेज जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है लेकिन वो बच्चे नहीं दे रहा होता बैक्टीरिया। दूसरी फेज है लॉग फेज, जिसको लॉगरिथमिक, पूरा नाम उसका लॉगरिथमिक है और एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डबल हो रहा होता है, उसका साइज, उनकी साइज में उनकी नंबर्स बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, मतलब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। ये समझ आ गया, लैग फेज और फिर लॉग फेज। फिर ये जब आपको सीधी लाइन नजर आ रही है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में देखें नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, मतलब ये वो फेज होती है जिसमें बैक्टीरिया समझ लें कि जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। ये ऐसे ही मिसाल ले लें कि क्लासरूम में अगर 10 बच्चे बैठे हैं, अगर 10 जा रहे हैं तो 10 आ रहे हैं, तो वो उनकी स्ट्रेंथ एक स्टेशनरी नंबर्स पे रहेगी ना। तो ये भी वही फेज है, स्टेशनरी फेज उसको कहा जाता है जिसमें जो है वो बैक्टीरिया जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं। तो ये टाइम के साथ साथ ये वो फेज भी आती है। नंबर 4 है डेथ फेज, जिसमें क्या होता है कि अब टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। क्यों मरना शुरू हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट डेप्लीशन की वजह से, ठीक है। इसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पे अगर मतलब बैक्टीरिया मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, अगर समझाने के लिए कि 100 में से 20 जो है वो पैदा हो रहे हैं तो 80 जो है वो मर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो बैक्टीरिया का वो रेट है ना वो यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है। ये एक समझाने के लिए आपको मैंने बनाया था। तो हमने पढ़ा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, हमें उसका प्रोसेस पता है कि वो बाइंडरी फिशन के जरिए जो है उसकी ग्रोथ होती है, और उसकी 4 फेजेस हैं। लैग फेज जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो हो रही होती है लेकिन जो है वो बैक्टीरिया बढ़ नहीं रहे होते। लॉग फेज में तेजी से बैक्टीरिया के नंबर्स भी बढ़ते हैं और टाइम के साथ साथ। सी फेज, स्टेशनरी फेज, एक ऐसी फेज आ जाती है जहाँ पे जो है वो ना बढ़ रहे होते हैं ना कम, बस एक स्टेशनरी फेज आती है। नंबर 4 है डेथ फेज, जहां पर जो है वो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये बड़े सिंपल से हैं 4 फेजेस के नाम, ये आपको याद होने चाहिए। थैंक यू।